जो है एक माहौल बनाया गया था जिसमें धर्म के नाम पे राजनीति हुई थी, जाति को बांटा गया था। जनता ने कहा है कि हम लोग इनको बिल्कुल एक तरह से रिजेक्ट करते हैं और 10 साल बहुत बड़ा समय होता है कोई भी वादा पूरा करने के लिए। हर जगह बड़े हॉस्पिटल नहीं खोले जा सकते हैं, लेकिन जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको अपग्रेड किया जा सकता है। जनता के बीच में ज़्यादा आना जाना नहीं था, तो उसका एक पॉजिटिव पॉइंट हमें मिल रहा है। तो सारा वर्ग आज परेशान है इनकी नीतियों से, इनके शासन से। तो वो उनको तो जुमला है, तो उन्होंने 2 करोड़ नौकरी की भी बात करी थी, 15 लाख खाते में आ जाए। NTV निष्पक्ष, सत्यता की कसौटी। कांग्रेस के दिग्गज नेता PL पुनिया के बेटे तनुज पुनिया इस बार बाराबंकी लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में है। अपने पिता की राजनीति संभालने के लिए एक बार फिर चुनावी मैदान में है। तो जानते हैं बाराबंकी लोकसभा सीट पर क्या तैयारियां हैं। खुद हमारे साथ युवा नेता, कांग्रेस नेता PL पुनिया के बेटे तनुज पुनिया हमारे साथ खुद बात करने के लिए। सर, आपका NTV निष्पक्ष में स्वागत है। धन्यवाद सर। अब सबसे पहले आप मेरा इस सवाल की क्या तैयारियां इस सीट पर आपने अभी तक की है? कि तैयारियां तो भरपूर हैं। हर बूथ पे हमने काम किया है। लगभग 11 कार्यकर्ता हमारे हर बूथ पे तैनात हैं और पूरा संगठन इस बार बहुत पहले से काम शुरू हो गया था और तेज़ी से लगा है। बार बार उसको रिव्यू किया गया है। तो ठीक 11 लोगों का संगठन है। साथ ही साथ जो है हमारे जो गठबंधन के साथी हैं उन सब ने भी बहुत मेहनत करके और अपना भी संगठन उसमें खड़ा किया है। तो लगातार क्षेत्र में निकला जा रहा है और रिस्पांस भी अच्छा मिल रहा है। सर, पहली बार आप 2017 में चुनावी मैदान में उतरे थे। हालांकि आपने 81,000 वोटों से जीत हासिल की थी, लेकिन जो हार मिली इसके बाद फिर से आपको चुनावी मैदान में उतारा गया। तो किस तरह से उस चीज़ों को आपने फेस किया? देखिए, जो पहले जो चुनाव लड़े हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो है एक माहौल बनाया गया था जिसमें धर्म के नाम पे राजनीति हुई थी, जाति को बांटा गया था, समाज को बांटा गया था और बांट करके उन्होंने अपना उल्लू सीधा किया। उन्होंने अपनी सरकार बनाई। लेकिन अब धीरे धीरे आदमी समझ रहा है, धीरे धीरे आदमी ये कह रहा है कि चलिए 10 साल से आप हैं तो सत्ता में, लेकिन जिस तरह से हमने चाहा था, जिस तरह से कि महंगाई कम होगी, रोज़गार मिलेगा, तो ये सब जो मूल ज़रूरतें हैं समाज की, सुरक्षा मिलेगी, ये सब नहीं मिल पा रहा है। तो धीरे धीरे आज एक विरोध है जो समाज में, तो वो विरोध निकल करके आ रहा है और ग्राफ गिरता नजर आ रहा है उनका। सर, बाराबंकी सुरक्षित लोकसभा सीट कांग्रेस का गढ़ रही है। 17 बार इस सीट पर चुनाव में 6 बार कांग्रेस ने जीत हासिल की। तो ऐसे में अब जो केंद्र में सरकार है उसके सामने बहुत बड़ी चुनौती है आपके लिए। तो इस चुनौती को कैसे आप फेस करेंगे? वही मैंने कहा कि जनता ने अब मूड बना लिया है। इस बार जनता ने कहा है कि हम लोग इनको बिल्कुल एक तरह से रिजेक्ट करते हैं, क्योंकि 10 साल से इन वादे पे वादे होते चले गए। रोज़गार के वादे थे, महंगाई कम करने के वादे थे, किसानों से जो वादे किए थे आय दुगनी करने के, वो सारे वादे पूरे नहीं हो पाए हैं। और 10 साल बहुत बड़ा समय होता है कोई भी वादा पूरा करने के लिए। तो एक तरह से जनता में निराशा है सरकार को लेकर के। तो वो जो जनता है वो चुनाव आज लड़ रही है, हम लोग नहीं लड़ रहे हैं। हम लोग तो केवल उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं कि जो जनता है वो आज निकल करके आ रही है और वो कह रही है कि हम इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी को हटाएंगे और इंडिया गठबंधन को जिताएंगे। सर, ग्रामीण क्षेत्र है तो यहाँ पर सबसे जो बड़ा मुद्दा है किसान, और दूसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा पूरे देश भर में है वो है रोजगार। तो ऐसे में युवा सड़क पर भी आ चुके हैं। तो आप एक युवा नेता हैं, उसके तौर पर आप किस तरह से युवाओं के लिए, खासकर किसानों के लिए क्या करेंगे आप जीतते हैं? देखिए, किसान यहाँ पे लगभग 83 से 85% लोग किसान खेती बाड़ी से जुड़े हैं। तो सबसे बड़ी उनकी डिमांड तो यही है जो MSP का उनको रेट सही मिले। तो वो तो हमारे नेताओं ने वादा किया है, माननीय राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी ने वादा किया है कि MSP को कानूनी गारंटी दे करके और स्वामीनाथन रिपोर्ट के हिसाब से देंगे। लेकिन जो लोकल समस्या यहाँ पे एक पेपरमिंट की खेती होती है, मेंथा का जो तेल है उसको मतलब वो स्टॉक मार्केट की तरह उसका रेट ऊपर नीचे होता है और ये 7-8 सालों से 1100 के ऊपर नहीं गया पर लीटर।
एक ज़माना था जब ये 1500, 1600, 2000 तक भी जाता था, लेकिन ये आज 1100 भी नहीं पहुंच पाता है। तो उससे बहुत नुकसान होता है। इस महंगाई के दौर में लगभग हर किसान पेपरमिंट की खेती करता है यहाँ पे, तो उसका रेट उसको नहीं मिल पा रहा है। तो उसको कृषि का दर्जा दिलवा करके एमएसपी के दायरे में शामिल करवाना ये हमारी सबसे बड़ी एक पहल है यहाँ बाराबंकी ज़िले में। और साथ ही साथ जो है हमारे जो इससे रिलेटेड आलू और मेंथा से रिलेटेड कोई रिसर्च फैसिलिटी हो या कृषि महाविद्यालय हो, उसकी स्थापना कराना भी है, ताकि थोड़ा सा डेवलपमेंट हो सके, थोड़ा सा इसमें स्तर इंक्रीज़ हो सके एग्रीकल्चर का यहाँ पे। सर, और मेरा ये सवाल है, जो इस बार आलू की रेट आप देख रहे होंगे काफ़ी अच्छी है किसानों, जो मैंने स्टडी किया हुआ है, तो ऐसा क्या लगता है कि 3 साल से किसान जूझ रहा है, आलू की रेट नहीं मिल रही, इस बार मिल रही है? हाँ, इस बार मिल रही है, इतनी तो अच्छी बात है, किसानों को अच्छा रेट मिल जाएगा। दरअसल जब आलू तैयार हो गया था तो बारिश भी हुई थी और ये आपके हेल स्टॉर्म भी आया था, ओले पड़े थे, तो काफ़ी फसल बर्बाद हो गई थी। तो उसी के चलते जो है आलू इस बार थोड़ा कम हुआ है, लेकिन रेट अच्छा मिल रहा है लोगों को, तो ये तो अच्छी बात है कि रेट अच्छा मिल रहा है। और टमाटर का भी वैसे रेट अच्छा मिल रहा है इस बार। तो सर, अभी तक कहाँ गए हैं, जो लोगों का रिएक्शन है, कितना समर्थन मिल रहा है आपको, और क्या क्या समस्याएं लोग अपनी बता रहे हैं सर? देखिए, समस्याएं तो वही मैंने कहा कि मूलभूत समस्याएं हैं। वैसे तो रोड, नाली, खड़ंजा यही समस्या ज़्यादातर होती है, लेकिन जो बड़ी समस्या है, युवाओं को आज गुस्सा है कि हमें रोज़गार नहीं मिलता, एग्ज़ाम होता है, रद्द हो जाता है, फिर आज तक वो दोबारा एग्ज़ाम नहीं हुआ। जो 2 पेपर हमारे आरओ और पुलिस कांस्टेबल। राहुल गांधी ने 30 लाख नौकरी देने का वादा किया है बाराबंकी जनपद में, आप कितने लोगों को रोज़गार देंगे, कितना प्रतिशत रोज़गार देंगे? देखिए, हमारा प्रयास ये है कि कोई भी इंडस्ट्री हो, जैसे एग्रीकल्चर रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ का हमने सोचा है कि यहाँ पे लाएंगे, ज़िले में लाएंगे, उससे रोज़गार भी मिलेगा और एग्रीकल्चर जो फील्ड है हमारी, उसमें फ़ायदा भी होगा, कृषि में फ़ायदा होगा। और भी हम लोग प्रयास है कि यहाँ पे जैसे मेडिकल कॉलेज का प्रयास है, तो वो बच्चों के शिक्षा के लिए भी अच्छा है, और एक बार वो जो ज़रूरतें होती हैं आपकी स्वास्थ्य की सेवाओं की, वो भी पूरी होंगी। तो ओवरऑल हमारा प्लान ये है कि बाराबंकी में कम से कम इंडस्ट्रीज़ कुछ नई आए, यहाँ पे कुछ रोज़गार बढ़े, और सरकार की तरफ से कुछ मदद हो। यहाँ पे एक स्पाइस पार्क की स्थापना करने के बाद थी वहाँ अमेठी बॉर्डर पे हैदरगढ़ साइड में, तो वो स्पाइस पार्क भी बहुत पेंडिंग है। सरकार जब 2014 में सरकार आई तो वो कैंसिल हो गया था, स्पाइस पार्क बनना था। तो ये सब चीज़ें हैं जो रुके काम हैं, उन सबको चालू करवाने का काम हम लोग करेंगे। सर, कांग्रेस का नारा है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, एक रोज़गार, शिक्षा, स्वास्थ्य के अलावा एक बहुत बड़ा मुद्दा ये भी है। तो आप बाराबंकी जनपद में किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था लाएं ताकि लड़कियां बेझिझक बाहर निकल सके? क्योंकि अभी भी आप देख लें तो लड़कियां, ग्रामीण क्षेत्र है चूँकि, निकलने में बहुत ज़्यादा हिचकिचाती हैं। नहीं, ये होता है, लड़की बड़ी हो जाती है तो उसकी शिक्षा रोक दी जाती है क्योंकि दूर जाना होता है। तो ये इस पर हम लोग का ध्यान है, जैसे कि जो सेंसिटिव एरियाज़ हैं जहाँ पे हादसे होते हैं या फिर रिपोर्ट्स आती हैं, तो वहाँ पे जैसे कि पुलिस के एक चौकी लगवा देना। तो इस तरह से कई सारे मुद्दे हैं हम लोग के। महिला जो उड़न दस्ता होता है तो उसमें महिलाओं को, महिला कांस्टेबल्स को उसमें गश्त पे भेजना शाम के वक्त। तो ये जो सेंसिटिव एरियाज़ हैं उनको लोकेट करके उन पे पुलिस की प्रेजेंस कराना, और जो समाज है उसमें एक जो है जागरूकता लाना इसमें, चाहे वो मीटिंग्स के माध्यम से हो या कोई सेमिनार के माध्यम से हो या घर घर जाना पड़े, तो एक जो है जागरूकता लाना है समाज में कि इसको हम लोग को एज अ पब्लिक, एज अ मतलब भारतीय होने के नाते हम लोग को इसको सुरक्षा करना है। तो हम ही लोग अपनी जो है सिविल सोसाइटी में जो पुलिसिंग है वो बेटर हो हमारी खुद से। सर, देवा ब्लॉक में मैंने देखा है कि वहाँ पर बड़े हॉस्पिटल्स नहीं है, लोगों को यहाँ तक आने में दिक्कत होती है, तो उसके लिए कुछ सोचा है सर? नहीं, देखिए, हॉस्पिटल तो जो सरकारी है, हाँ, PHC CHC जो है उसको अपग्रेड कराने का हमारा प्लान है। बाकी जो है मेडिकल कॉलेज की जो मैंने बात करी है, हर जगह बड़े हॉस्पिटल नहीं खोले जा सकते हैं, लेकिन जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको अपग्रेड किया जा सकता है। तो उसी का हमारा प्लान है कि जो है रेगुलर जो है उसमें
हम लोग जाके निरीक्षण करें, देखें कि क्या ज़रूरतें हैं, जो बेसिक चीज़ें हैं वो कम से कम प्रोवाइड हों, डॉक्टर बैठे, स्टाफ बैठे, दवाइयाँ अवेलेबल हों CHC PHC में, जो लोकल है वहाँ पे उसको अपग्रेड करने का हम लोग का प्लान है। सर, आपके सामने चुनौती देने के लिए एक महिला हैं, किस तरह से आप टक्कर देंगे सर? नहीं, देखिए वो महिला तो हैं, वो सम्मानित हैं, विधायक रही हैं, हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, इस समय मौजूदा हैं, तो वो अच्छी महिला है, अच्छा काम भी उन्होंने अपने कार्यकाल में किया था। लेकिन जो इस समय जो है उन्होंने उनकी लिए नाराज़गी बहुत है क्षेत्र में, क्योंकि जिला पंचायत अध्यक्ष के कार्यकाल में उन्होंने उतना ध्यान नहीं दिया जितना उनको देना चाहिए था। तो अच्छी खासी नाराज़गी है क्षेत्र में, अच्छे खासे लोग जो है परेशान हैं उनके उस कार्यकाल से। तो इन जनरल जो है फीडबैक अच्छा है। ज़्यादा जब विधायक रहने के बाद काफ़ी लंबा समय हो गया है उनका, तो उस बीच में भी उनका जनता के बीच में ज़्यादा आना जाना नहीं था, तो उसका एक पॉजिटिव पॉइंट हमें मिल रहा है। तो ये सब फैक्ट हैं। सर, यहाँ पर पिछड़ा और दलित वर्ग बहुत ज़्यादा है, तो कितना समर्थन मिल रहा है खासकर दलित, क्योंकि जो सपा आपकी पार्टी है जो गठबंधन का हिस्सा है वो PDA लेकर चल रही है, तो ये जो दो वर्ग हैं वोटर्स यहाँ पर ज़्यादा है, कितना समर्थन सर है और क्या कर रहे हैं? बिल्कुल पूरा समर्थन मिल रहा है इस बार। OBC वर्ग से भी मिल रहा है, SC से भी बहुत ज़्यादा मिल रहा है, और लगभग 70% दोनों वर्गों से अगर मिल रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि इस बार जो है सब दरअसल देखिए पूरा समाज अब परेशान है। आप SC OBC को कह रहे हैं कि मतलब वो ज़्यादा है, लेकिन हर समाज का हमें वोट आज मिल रहा है, क्योंकि सारा वर्ग आज परेशान है इनकी नीतियों से, इनके शासन से। तो जब सब मिल रहा है तो स्पेसिफिकली हम कहें कि ये हमें दिया है, इन्होंने हमें दे रहे हैं, तो वो कहना गलत होगा, क्योंकि आज व्यापारी भी परेशान है। जो व्यापारी कहा जाता था कि भारतीय जनता पार्टी का एकदम भक्त है, कट्टर वोटर है, 400 पार की बात कर रही है। हाँ, वो उनको तो जुमला है। तो उन्होंने 2 करोड़ नौकरी की भी बात करी थी, 15 लाख खाते में आ जाएंगे। घोषणा पत्र जारी किया है, बेरोजगारी या महंगाई खत्म करने की बात घोषणा पत्र में नहीं, लेकिन जो मैंने अपना रिसर्च किया है, और कांग्रेस पार्टी में भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो CP राय ने भी ऐसी बात कही। कोई नई बात नहीं है उनके घोषणा पत्र में, कोई भी नया ऐसी बात नहीं है। लगता है ये जुमला है। हाँ, जुमला ही है। वो सीधे कोई नई बात कही नहीं उन्होंने। क्या हम देंगे, हम दोबारा सत्ता में आते हैं, कोई ऐसा नया खुलासा नहीं है। कोई किसानों के बारे में कोई बात नहीं लिखी गई है ढंग से उसमें, कि MSP की जो मांग है इतने दिनों से चली आ रही है, इतने सालों से चली आ रही है मांग, उसकी बात नहीं की है। रोज़गार के तो बिल्कुल ही छोड़ दिया है युवाओं के लिए। तो उनका एजेंडा क्लियर है, वो अपना जो न्याय पत्र मजबूत होगा सर जीतने के बाद। हाँ, बिल्कुल पूरा। सर, आखिरी सवाल एक और, आप एक इंजीनियर की पढ़ाई कर चुके, इसके बाद आप राजनीति में कैसे आ गए, क्या इंटरेस्ट रहा आपका? क्योंकि आप BTech भी कर सकते थे, अच्छी खासी जॉब पा सकते थे सर। नहीं, जॉब तो मैं कर ही रहा था। तो इसमें ये था कि अब शुरू से, क्योंकि पापा को हमेशा देखा है लोगों के मदद करते हुए, आपके IAS अधिकारी के रूप में भी उस लगातार सुबह 6 बजे से वो लगे रहते थे, इसी में भीड़ लगी रहती थी घर के बाहर। तो वही करना था, समाज के बीच में रह करके समाज की सेवा करने का शुरू से प्लान था। तो अब चूँकि उस समय एक दिन बैठ के ऐसे ही बाबा से बात हो रही थी, तो वो कहने लग गए कि करना है तो अभी कर लो, 10-15 साल का वेट मत करो, अभी यंग हो तो भाग दौड़ कर लोगे, अभी से लंबा समय मिलेगा आपको इस्टेब्लिश होने का, काम करने का। तो इसीलिए राजनीति में आ गए। पिताजी कितना समर्थन दे रहे हैं, क्योंकि उनका बहुत ज़्यादा अनुभव रहा है? पूरा समर्थन है उनका, डेली निकलते हैं सुबह से रात तक, अभी भी वो क्षेत्र में ही जा रहे हैं। तो पूरा समर्थन है उनका, पूरी फैमिली का समर्थन है, सब लोग मजबूती से लगे हुए हैं। तो आप हमारे साथ थे तनुज पुनिया, जो एक युवा के तौर पर चुनावी मैदान में कांग्रेस ने विश्वास जताया है, एक अनुभव और जो संघर्ष है कांग्रेस पार्टी का, और खासकर बाराबंकी लोकसभा सीट पर तनुज पुनिया का, तो एक बहुत बड़ी बात है कि एक युवा नेता को इस तरह से चुनावी मैदान में उतारा, तो एक भरोसा ही है कांग्रेस पार्टी का, कांग्रेस नेतृत्व का। तो फिलहाल बाराबंकी लोकसभा सीट पर भी कांग्रेस पूरी तरह से चुनावी मैदान में उतरी हुई है और जीत के साथ, एक विश्वास के साथ चुनावी मैदान में है। अब देखना होगा 4 जून का समय क्या बताता है कि बाराबंकी लोकसभा सीट किसके हाथ में होती है। कैमरा पर्सन नीरज के साथ मैं मधुमिता, NTV निष्पक्ष, लखनऊ। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।